साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सर्वसमीकाओं की जरूरत होती है। ध्यान से देखो, जैसे कि पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें क्या चाहिए, साइन, वो उसी से आ जाएगा। क्या, क्योंकि ऐसा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मतलब अब यहाँ से हमें ये करना है साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद अब हमें चूंकि आंसर किस में लाना, कॉट ए में लाना है, तो कॉस को किस में बदल लेंगे, साइन में बदल लेते हैं। ध्यान समझे, साइन ए इक्वल्स टू इन रूट 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, तिरछी गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन ए इक्वल टू, जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये माइनस 1 इस तरफ है, सेक स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई और माइनस, और ये 1 नीचे क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए। अब आंसर तो हमें लाना है किसमें, कॉट में, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ दिया गया सेक स्क्वायर है। तो हमारा पहला काम यहाँ पर ये रहेगा, सेक को उठा के कॉट में किस तरीके से बदलें। तो इसके लिए हमें देखना होगा एक सर्वसमीका और होती है, वो होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसके बाद क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और 1 तो इधर का माइनस के इस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर सेक ए की मतलब सेक ए की जरूरत ही नहीं पड़ रही यहाँ पर केवल किसकी जरूरत पड़ रही है, सेक स्क्वायर ए की। तो जहां पर सेक स्क्वायर है वहां पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू रूट के अंदर, ध्यान समझे, सेक स्क्वायर ए की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस 1। नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर है, वहां पर भी आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये सर्वसमीका से ऐसा हुआ, प्लस के 1 और माइनस के 1 क्या होगा, कैंसिल हो गए, प्लस के 1 माइनस के 1 दोनों कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा, टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो इसे चेंज करना आसान है, क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू, ध्यान दे जरा, रूट को थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, 1 तो कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो चुका, टेन स्क्वायर ए है, टेन को लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है, टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट, टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, क्या बन गया 1 अपॉन कॉट, टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट। तो जहां पर ये लिखा है टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, लाइन खींच लो। इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या बन गया, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा करेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, साइन ए इक्वल टू, यह आ जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और इधर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, ये रूट के अंदर ही है, क्या बन गया, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। इस तरीके से क्योंकि बटे के नीचे बटे पलट के गुणा हो जाएगी, तो कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है, केवल साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1। लेकिन हमें क्या लाना है आंसर में, हमें लाना है कॉट ए के पदों में, यानी कि कॉट में ही आ गया आंसर, ठीक है। साइन ए बराबर रूट के अंदर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इतना हो गया। अब हमें किसे लिखना है, सेक को। पहला आंसर आ गया, ये रहा पहला आंसर, ठीक है। इसके बाद अब सेक को देखो, सेक भी आसान है, सेक ए इक्वल टू कितना है, तो हम अगर देखें कि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, लेकिन अगर सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लेकिन उसमें केवल सेक चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक ए इक्वल टू इन रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से ये सेक ए इक्वल टू
रूट के अंदर 1 प्लस 1 क्या हो गया ये कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि अभी ये बताया गया था कि tan ए बराबर क्या होता है 1 कॉट ए होता है। तो इस तरह से क्या हो गया tan स्क्वायर ए की जगह पर 1 कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर ए की तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये sec ए इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस तिरछी गुणा करें तो कॉट स्क्वायर ए ये 1 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 नीचे क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से सेक ए का भी आंसर किस में आ गया कॉट में आ रहा है, बस हमें ये देखना है कि कॉट में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखे सेक ए का भी आंसर किस में आ गया कॉट में। इस तरीके से एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में अब बचता है tan को जब चेंज करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं tan ए इक्वल टू कितना आ रहा है tan का व्युत्क्रम ही होता है 1 कॉट। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक क्वेश्चन जिससे हमें कॉट में बदलना था तो सारे आंसर किस में आ गए कॉट में आ गए। पहले तो इसका बड़ा प्रोसेस क्या रहा है साइन वाले का, तो लेकिन हमें ध्यान रखना होगा सर्व समीकरण याद है या नहीं, दो सर्व समीकरण, एक ये सर्व समीकरण है और एक ये है, और एक और होती है कोसेक स्क्वायर ए, वो हम इधर लिख रहे हैं उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक सर्व समीकरण है ये। तो सर्व समीकरण अगर याद है तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। बाकी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, कमेंट करें, जरूर कमेंट करें और शेयर करें। और अगर कोई आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो वो भी उसमें लिख दें कैसा है कौन किसका है, ताकि उसे सॉल्व किया जा सके। तीन अनुपात होते हैं तो हमें साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सबको किसमें बदलना है सेक ए में लाना है। तो देखें पहला आंसर इस तरीके से आएगा। सबसे पहले वही सर्व समीकरण ही नोट कर लेते हैं, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना बनता है 1। तो यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस तरीके से साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर का जब पक्षांतर करेंगे तो वो बन जाएगा रूट। तो 1 माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। ये देखें ध्यान से साइन ए इक्वल टू कितना बन गया रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए का क्या होता है कॉस ए का व्युत्क्रम होता है 1 सेक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 सेक, और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, तिरछी गुणा करेंगे तो इस तरीके से आएगा साइन ए इक्वल टू तिरछी गुणा करने पे ध्यान समझे तो सेक स्क्वायर ए, और माइनस के ये 1 तो पहले से लिखे हैं माइनस के 1, और नीचे क्या आ गया सेक स्क्वायर ए। वैसे आंसर यहीं पर ही है, ठीक। लेकिन अगर हम चाहें तो रूट से सेक को निकाल सकते हैं, इसलिए क्योंकि सेक के ऊपर क्या लगा है स्क्वायर लगा है, तो केवल ऊपर की तरफ क्या रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे की तरफ क्या रह जाएगा केवल सेक ए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला आंसर आ गया साइन ए का। अभी क्या बचा है कॉस। कॉस का आंसर निकालना बड़ा आसान है, क्या है देखो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1 सेक ए। कॉस का व्युत्क्रम ही क्या होता है 1 सेक होता है। तो इस तरीके से कॉस ए का आंसर क्या आ गया है 1 सेक है। अब क्या बचा है साइन कॉस, अब आएगा टैन। अब टैन के लिए क्या करना है देखें, टैन के लिए जो बनेगा वही हो जाएगा टैन ए इक्वल टू, अगर हम देखें कि एक सर्व समीकरण होती है जिसमें सेक होता है और टैन होता है, अगर हम वो सर्व समीकरण लगाएं जिसमें सेक और टैन दोनों है तो क्या बनेगा ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। माइनस की वैल्यू उस तरफ कोई काय की हो गई प्लस की, और जो प्लस वाली वैल्यू इस तरफ है काय की हो गई माइनस की। तो इस तरीके से बन गया कि टैन जो उस तरफ लेके गया बराबर के दूसरी तरफ, तो ये प्लस का हो गया तो बन गया टैन स्क्वायर ए। अब इस तरफ पहले से क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए, और इस 1 को इधर लेके आए हैं बराबर के, तो कितना हो गया माइनस के 1। पक्षांतर करने पर सारे साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस के, इधर टैन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया सेक स्क्वायर ए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टैन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर का पक्षांतर क्या बन जाएगा रूट। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमारे ये तीसरा आंसर आ गया। हमने देखा कि जो क्वेश्चन मार्क टैन ए था वो किस में लाना था सेक में लाना था। क्या हो गया टैन ए इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी साइन कॉस टैन होगा, अब क्या हो जाए कोसेक, और फिर उसके बाद तो सेक आएगा कोसेक ए इक्वल टू, कोसेक के लिए फार्मूला क्या होता है 1 साइन है, इतना 1 साइन है,
ये एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखो साइन ए की वैल्यू पहले से इसमें दे रखी है जो सेक में बदली हुई है, ठीक है। वो क्या आ रही है, वो सेक स्क्वायर है -1 रूट के अंदर है, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ सेक है, वो पूरी वैल्यू यहाँ पर नोट कर दो। क्या बन जाएगा, कोसेक ए, ये पिछले क्वेश्चन से आसान है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए, साइन ए की पूरी वैल्यू जो यहाँ नोट करेंगे, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये है सेक ए, बटे के नीचे बटे पलट के गुणा आ जाए तो सेक ए इस जगह पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू, ये बन गया सेक ए, और नीचे की तरफ कितना आ रहा है, ये बन गया सेक स्क्वायर ए -1, जैसा लिखा था वैसे लिखा जाएंगे। इस तरीके से एक आंसर हो रहा है कोसेक ए वाला भी। अब क्या बचा, कोसेक फिर आएगा सेक। अगर हमें सेक को सेक में ही बदलना है तो बदलना ही कहाँ है नहीं, तो सेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, केवल सेक ए। इस तरीके से एक आंसर ये है, ठीक है। तो एक तो ये है, ठीक, उसमें त्रिकोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखो। तो यहाँ तक कि अभी देखा जाए तो हमारे आ रहे हैं 5 आंसर, 1 2 3 4 और एक 5। अब कितना बचा, कोसेक, सेक और ये कॉट, एक कॉट और बच रहा है, कॉट ए। कॉट ए के लिए क्या आंसर आएगा, कॉट ए को हम क्या बदल सकते हैं, 1/tan ए में ला सकते हैं। इसका कॉट ए का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/tan ए होता है। तो जहां पर tan ए लिखा है उसकी वैल्यू देखो कहां पर है, ये रही tan ए की वैल्यू। tan ए की वैल्यू क्या लिखा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर है -1, तो कॉट ए इक्वल टू कितना बन गया, 1/tan ए की वैल्यू, हाँ ये रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। जो सवाल था वो ये था कि सबके आंसर कितना आना चाहिए, सेक में आना चाहिए। तो अब हम देख सकते हैं पहला आंसर किसमें है, सेक, दूसरा भी सेक में, तीसरा भी सेक, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे आंसर किसमें आ गए, सेक में आ गए। इस तरीके से हम किसी भी कोण के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें बदल सकते हैं, सेक में बदल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले में कॉट में बदलना था, लेकिन एक एक्सरसाइज में केवल 2 ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बदलना, किसमें, एक कॉट में और एक में सेक में बदलना है, ठीक। इसके बाद वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं फिर फिलहाल क्या है। और अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट करें और लिख दें उसमें क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही, हम बताएंगे जरूर, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो तुम्हारी समझ में ना आए तो उसी के लिए क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और कि उसकी एक्सरसाइज भी लिख देंगे, एक्सरसाइज ये है और इसका क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है, उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। नंबर 3 का पहला क्वेश्चन ये है कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए, ये है लिखा हुआ। अब इसमें क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें खाली 9 को क्या करना है, कॉमन लेना है। 9 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर है -tan स्क्वायर ए क्या है, एक सर्व समीकरण और इसकी वैल्यू होती है 1। तब क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इतने हिस्से के यहाँ पर 1 लिख दिया जाएगा। तो 9 × 1 कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 9, ठीक। थर्ड का सेकंड ये है कि 1 + tan थीटा और प्लस सेक थीटा। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 + cot थीटा और माइनस कोसेक थीटा, इतना है लिखा हुआ। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। हमें इसका आंसर लाना है। अगर ये एग्जाम में आ जाए और ऑब्जेक्टिव में आया तो मैं ज्यादा नहीं देखना है, खाली इसमें ये ध्यान रखना है कि देखो इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पर 1 है, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। बाकी के बचे हुए tan थीटा प्लस सेक थीटा और cot थीटा माइनस के कोसेक थीटा, ये हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 2। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना हो और पूरा विस्तार से लिखना हो, ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना होगा जैसे हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, देखो इस तरीके से। तो सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ में, ठीक है, जितना कुछ लिखा हुआ है। तो 1 की जब सबके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 की मल्टीप्लाई करें, इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे और ये यहाँ पर जो लिखा है इस पॉइंट से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस लगा लो। अब 1 की जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं जो लिखा होता है सारा वही लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 1 + cot थीटा और माइनस के कोसेक थीटा, ठीक, ये चीज होगी। इसके बाद जब tan की मल्टीप्लाई करेंगे तो tan की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये tan थीटा। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा
टेन की कॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इतना ये हो गया। इसके बाद में क्या होगा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस, तो यहाँ पर आ गया टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इतना तो ये हो गया। लेकिन अभी प्लस के सेक की मल्टीप्लाई करना बाकी है। प्लस सेक थीटा की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा सेक थीटा और इंटू कॉट थीटा। बात समझ आ रही है, सेक थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करी सेक थीटा आ गया, सेक थीटा की कॉट से मल्टीप्लाई करी सेक थीटा इंटू कॉट थीटा आ गया। अब यहाँ पर अगली लाइन क्या है, सेक थीटा की कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के कितने बन जाएंगे, माइनस के सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब हमें करना ये है, ध्यान से देखें, क्वेश्चन में थोड़ा लॉन्ग हो रहा है इसलिए जो है इधर से लिखते हैं। सबसे पहले तो 1 लिख लो, ठीक, प्लस लगा लो, जैसा लिखा हुआ एक बार ऐसे लिखा दो, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा प्लस, या इसमें देख लो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी जो कैंसिल हो रही है, अभी तो नहीं दिख रही, ठीक है। तो कोसेक थीटा तो आ गया, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा और प्लस, अब यहाँ से देखें थोड़ा सा, टेन थीटा इसे चेंज कर रहे हैं, कॉट का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉट का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/10, तो कॉट की जगह पर क्या लिखेंगे 1/10 लिख देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/tan थीटा, और फिर माइनस लगाएंगे, फिर tan थीटा, इसे लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, तो जहाँ पर tan लिखा है हम यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, और इंटू कॉसिक को लिख सकते हैं, कॉसिक का व्युत्क्रम क्या होता है 1/sin थीटा, और प्लस यहाँ पर ये जो sec थीटा लिखा है इसे ऐसे लिखा है प्लस, और फिर इसके बाद में इसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा, sec का व्युत्क्रम cos होता है तो 1/cos थीटा इंटू cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। अगर आपको फार्मूले याद है तो बहुत आसान हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री कठिन हो जाएगी अगर आपको फार्मूले बिल्कुल नहीं याद होंगे, है नहीं, तो कम से कम थोड़े बहुत फार्मूले याद करो, अगर ना याद हो तो अपना पिछला वीडियो है बना हुआ है फार्मूले के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पर अब देखें नेक्स्ट यहाँ क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, 1/cos हो जाएगा 1/sin हो जाएगा, इसलिए कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, इसे ऐसे लिखा रहने दो, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब हम इसमें ये देखेंगे कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कैंसिल हो सकती हैं, शुरू से देखेंगे, यहाँ से तो कुछ कैंसिल हो नहीं रही, यहाँ तक tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से sin से sin कैंसिल हो गया, इस तरफ cos से cos कैंसिल हो गया। अब चीज क्या बची है, जो बच गई उन सबको यहाँ नोट करते हैं, देखो 1 बचा है प्लस, और ये क्या आ गया cot थीटा माइनस के कोसेक थीटा और प्लस tan थीटा, और प्लस चूंकि प्लस tan थीटा कैंसिल हो चुके हैं, क्या बचा है केवल 1 बचा है, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या बचा है 1/cos 1, देखो 1 साइन तो कैंसिल हो चुका है तो 1 आ गया, और नीचे क्या बचा हुआ है यहाँ पर cos थीटा, इस तरीके से cos थीटा आ गया प्लस, और यहाँ पर ये बचा हुआ है sec थीटा और प्लस, अब cos तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर क्या बचा 1/sin थीटा, ये आ गया sin थीटा माइनस के sec थीटा इंटू cosec थीटा, इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, अब इस क्वेश्चन में जो चीजें और कैंसिल हो सकती है वो भी कैंसिल करना, जैसे कहाँ पर क्या आ रहा है, ये तो 1/cos को sec लिख सकते हैं, 1/sin को cosec लिख सकते हैं, इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस cot थीटा, ठीक है, माइनस के cosec थीटा और प्लस ये tan थीटा, प्लस 1 माइनस 1/cos को लिख सकते हैं sec थीटा, प्लस ये आ गया sec थीटा और प्लस 1/sin थीटा होता है cosec थीटा, अगर आपको फार्मूले याद है तो वेरी इजी, और इंटू क्या आ गया माइनस के कितना हो गया sec थीटा और इंटू cosec थीटा, इतना ही हो गया, सही सही। इसके बाद और समझें, जो चीजें कैंसिल हो रही है कैंसिल करते हैं, cosec थीटा माइनस के cosec थीटा प्लस के कैंसिल, sec थीटा माइनस और sec थीटा प्लस के कैंसिल। अब जो चीज बच गई उसे नोट करते हैं, क्या आ रहा है 1 प्लस cot थीटा और प्लस ये tan थीटा, और इसके बाद यहाँ से हाँ प्लस के 1 है ये, और ये यहाँ से आते आते sec थीटा माइनस के sec थीटा और इंटू cosec थीटा,
एक चीज ये बच गई, 1/1 कितने हो गए, 1/1 हो गए यहाँ पर 2, तो यहाँ पर बन गया ये तो 2 हो गया, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और माइनस के यहाँ पर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये जो लिखा हुआ है इसे ऐसे लिखा देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें भी एक समीकरण लग सकती है आगे की तरफ, वो क्या है, वो इस तरीके से है, देखें 2 प्लस तिरछी गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस और कॉस की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर गुणा करेंगे तो साइन साइन की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे की तरफ क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आप ऐसे लिख लें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये नीचे मल्टीप्लाई हुई, माइनस के कितने हो गए, ये बन गए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इतना हो गया ये। इसके बाद आप ध्यान दे जरा, यहाँ पर तो आ गया 2 प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर तो आ गया 1, और नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा है कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, माइनस के यहाँ पर क्या है, यहाँ है सेक, शुरू से अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर आ जाए, इसके बाद में 2 प्लस 1 कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और माइनस ये तो पहले से लिखा हुआ सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। इस तरीके से हम देखेंगे सेक थीटा कॉसेक थीटा और माइनस के सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या हो गए, पूरे कैंसिल हो गए। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या बचा, केवल यहाँ पर जो बच रहा है वो है 2। इस तरीके से जो आपका फाइनल आंसर आता है वो आ रहा है 2 आ रहा है। सही, जैसे शुरू में बताया गया था कि अगर ऑब्जेक्टिव में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर ये ज्यादा लिखने वाला है, डिस्क्रिप्टिव है, तो हमें क्या करना होगा, शुरू से लेके और लास्ट तक ऐसे लगाना होगा जैसे हमने अभी से सॉल्व किया। इसे ध्यान से एक बार समझे, 1-2 बार रिपीट करके भी देख लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। सही है, और अगर ना समझ में आए कोई चीज भी इसमें तो उसके लिए जरूर बताएं, और अगर फार्मूले ना समझ में आते हो तो उसके लिए जो है एक वीडियो पहले से बना चुका है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के ऊपर, उसे जरूर देखें। ठीक, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन लगा हुआ है नहीं, शुरू से अगर आखिर तक इसे देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। देखा हुआ मिटाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, लेकिन मिटाना ही पड़ेगा, क्या करें, है नहीं, क्योंकि अगला क्वेश्चन सोल्व करना है। अब इसके लिए अगर हम इसे मिटाएंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, इससे मोह माया को छोड़ना होगा। देखना वैसे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मिटाना पड़ेगा फाइनली। दीदी कुर्बानी की ये यार बढ़िया, देखा लगाने में कितनी देर लगी थी, अब मिटाने में जरा सी देर। ऐसे इंसान की गलती है क्या होती है, किसी मामले में मेहनत करी जाती है तो काफी टाइम लगता है, मिटाने में थोड़ी सी देरी लगती है। तो भाई तीसरा देख लो, तीसरा क्या है, सेक ए प्लस टेन है, ये लो सेक ए प्लस टेन है, ये रहा सेक ए प्लस टेन है, और अभी 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर देखें सेक ए प्लस टेन है और 1 माइनस साइन है, ये चीज़ है। रात का टाइम है और बड़ी ठंड लग रही है भाई यहाँ पर। फिलहाल देखो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या रहे, आपको तैयारी बहुत मेहनत से करना है, एग्जाम बहुत ही करीब है। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में जो भी सेक ए प्लस टेन है, जो कुछ भी दिया गया सबसे पहले उसे नोट कर लिया करो। ठीक है, जैसे आप सेक ए प्लस टेन है ऐसे नोट कर लो, सेक ए प्लस टेन कुछ भी ना करो। ठीक, 1 माइनस साइन है, थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें कि इसे मैं साइन, क्योंकि इधर साइन है बना हुआ, तो कुछ ऐसा बन जाए कि ऊपर की तरफ भी साइन बन जाए। ठीक, थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट में 1 से क्या लिख सकते हैं, कॉस ए हो गया, प्लस लगाओ, टेन को किस में बदलते हैं, टेन का जो फार्मूला होता है साइन कॉस में होता है, साइन बटे कॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन की जगह पर साइन बटे कॉस, साइन ए अपन कॉस ए, तो यहाँ पर आ गया साइन ए अपन कॉस ए, और यहाँ पर तो पहले से लिख रखा है 1 माइनस साइन ए, छोटा सा ब्रैकेट ये रहा,
तो अब क्योंकि हर जब एक से होते, जब हर एक से होते ध्यान रखेंगे, जब हर एक से होते एक बार ही लिखे जाते, ऊपर अगर जोड़ता हो जोड़ दो, घटता हो तो घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, बराबर का निशान लगाने का और लगाने का 1 प्लस साइन ए, और नीचे की तरफ क्या आ रहा है, कॉस ए, क्योंकि इसके हर कैसे हैं, बराबर हैं, एक जैसे, तो एक बार लिखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस हो रहा है तो प्लस करो, अगर यहाँ पर माइनस तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बन गया 1 माइनस साइन ए, ये तो पहले से ऐसे लिखा हुआ है, एक हो गया फार्मूला, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रहा इधर फार्मूला 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 ए प्लस बी, और ये क्या ए माइनस बी, ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ये जानने का इसमें कि ए क्या है और बी क्या, ए है 1 और बी है साइन, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे की तरफ क्या आ गया कॉस ए। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता, तो यह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि एक पीछे सर्व समीकरण लिखी थी, क्वेश्चन जो पहला सॉल्व करा था उसमें पहले में भी दूसरे में भी, और ये क्या होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अगर हम इसका पक्षांतर करें, क्योंकि हमें इधर क्या चाहिए, साइन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। अगर तुम्हें याद रहेगा तो बहुत आसानी रहेगी, एक बार में लिख दोगे कॉस ए, कॉस ए से एक हाथ क्या हो गई कैंसिल, कॉस स्क्वायर का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हुआ, क्या बचा केवल यहाँ पर आ रहा है ओनली कॉस ए, आंसर हो गया कॉस ए, ये है फाइनल, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो फिर कमेंट कर देना है। 3 का फोर्थ ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है, ये सर्व समीकरण के ऊपर ही आधारित है, 1 प्लस कॉट ए है लिखा हुआ, ठीक है, सर्व समीकरण पे आधारित। अभी पीछे जो सर्व समीकरण लिखी थी, एक सर्व समीकरण होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब क्या है, इसे बदल सकते हैं, सेक को बदल सकते हैं किस चीज में, कोसेक में, ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए, लाइन खींच लो, और इससे किस में बदल है साइन में, तो 1 अपन साइन स्क्वायर ए। अब हम देख सकते हैं बटे के नीचे जब बटे होते हैं पलट के गुणा हो जाती है, तो ये पूरा हिस्सा जब पलट के आएगा इस तरीके से, तो क्या बनेगा 1 अपन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपन 1। साइन स्क्वायर की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया ये कॉस स्क्वायर ए। तो इस तरीके से साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस होता है टेन, तो ये क्या बन गया टेन आ गया, साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, यानी कि टेन स्क्वायर ए। आपका फाइनल आंसर क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, ये आ गया, ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके ये चारों क्वेश्चन थे वो चारों सॉल्व हुए, ठीक है। अब यहाँ तक के जो क्वेश्चन है ये आपके एक वीडियो में है, फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो उसे भी देखना अगर आपको जरूरत हो, ठीक है। और एग्जाम में तो कोई से भी आ सकते हैं, फिलहाल तो प्रैक्टिस करो, देखो थोड़ा और सवाल लगाओ, अनसॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व करो, आएंगे ही आएंगे, है नहीं, ध्यान दे देना। इसका स्क्रीनशॉट जरूर, स्क्रीनशॉट नहीं लिखा करो बैठ के, ठीक है, कॉपी लेकर बैठा करो, ताकि उसमें आप लिखें कोई भी क्वेश्चन अगर समझ ना आए या कुछ भी प्रैक्टिस के लिए 2-4 बार उसे लगाया करो, जब 2-3 बार लगाओगे आएगा ही, ठीक है। और हाँ एक बात और ये ज़रूरी है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। आगे आपको इस तरीके के और वीडियो मिलेंगे, और भी चीज़ें मिलेंगी, और बहुत सी जानकारी मिलती रहेंगी एजुकेशन से जुड़ी हुई, तो इसलिए सब्सक्राइब करो। बस चलो बाकी चैनल भी सब्सक्राइब करते हो ना, तो इससे बढ़िया यही करो, ठीक है, पढ़ो लिखो।